वो पाकिस्तान का बेगम है। हाँ, बांग्लादेश का बेगम है ये ममता बनर्जी। हाँ, वो बनर्जी नहीं है, वो बेगम है। पूरा का पूरा तृणमूल का वो जो कैटर है ना, वो पैसा जेब में लेता है, रास्ता नहीं बनता है। इधर रास्ता बनता है सिर्फ वो जो क्या बोलता है, वो 2-4 ट्रक माल गिरा के इधर रास्ता बनाता है और पूरा पैसा वो जेब में डाल लेता है। तृणमूल से बांग्लादेश से वो लोग लेके लीडर लेके आके इधर कैंपिंग करता है। बांग्लादेश से आया, लेकिन बंगाल में हमारा टीचर लोग है ना, डीए के लिए कितना हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में राय स्टेटमेंट दिया, लेकिन मानता नहीं है ना। हम लोग का इधर हर साल में बाढ़ होगा ही होगा, लेकिन जो बाढ़ के लिए कुछ काम करना है, काम नहीं करता है। सब पैसा आके वो तृणमूल नेता का पकड़ में घुस देता है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। इस समय हम हैं बंगाल की चुनावी यात्रा पर और आप पहुंचे हैं मायनागुड़ी विधानसभा में, जहां पे 2021 में पहली बार कमल खिला। बीजेपी के कौशिक रॉय यहां से विधायक बने, जनता ने उनको अपना समर्थन और वोट यहां से दिया। लेकिन पिछले 5 सालों से जैसा कि हम सुनते हैं कि सरकार टीएमसी की है, भले ही विधायक यहाँ बीजेपी का हो, लेकिन उसको काम करने नहीं दिया जाता। कई सारी असफलताएं यहाँ प्रशासन की दिखी, कई सारी असफलताएं यहाँ पर अन्य कारणों से यहाँ पर देखने को मिली। चाहे वो सड़क मामला हो, यहाँ शिक्षक भर्ती घोटाला हो, जो कि काफ़ी चर्चा में रहा। यहाँ पर भी कई सारे ऐसे परिणाम देखने को मिले जो शिक्षक घोटाले से जुड़े हुए थे, सड़क घोटाले से जुड़े हुए थे, वे अन्य बड़े घोटालों से जुड़े हुए थे। एक पूरी लिस्ट है किस तरीके से प्राथमिक तरीके से सब चीज़ें फेल रही, वो मैं आपको पढ़ के बताऊँगा। सबसे पहले बात करें कि फर्जी SC जाति प्रमाण पत्र का रैकेट यहाँ पे चल रहा था। कई सारे कैफ़े थे जो ऐसे जाली सर्टिफिकेट बनाते थे और जिस पे प्रशासन पूरी तरीके से फेल रहा। 76 लाख की सड़क बनाई गई जो कि 24 घंटे में ही ढह गई। एक्सपायरी राशन लोगों को बांटा गया, जिससे कई लोगों की तबीयत खराब हुई और कहीं ना कहीं एक सवाल उठा किस तरीके से राशन आया, उन लोगों तक पहुंचा। भ्रष्टाचार और PDS और इंफ्रास्ट्रक्चर पर निगरानी पूरी तरीके से सरकार की फेल रही। शिक्षा घोटाला जिसकी बात हमने करी थी, खाली OMR सीट का जो चयन होता है उसको खाली छोड़ने के बाद भी कई सारे लोगों को यहाँ पर शिक्षक लगा दिया गया। यहाँ पे 10 पेपर लीक हुए। कन्याश्री में कई बड़ी गड़बड़ी देखी गई। जो योजना यहाँ की राज्य सरकार चलाती है, 6 करोड़ की अवैध शराब पकड़ी गई, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है और कानून व्यवस्था अभी एक बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क से जूझ रही है। यहाँ कई सारी ऐसी सरकारी ज़मीन है जिस पर बड़े पैमाने पर कब्जा हुआ और प्रशासन उसको छुड़ाने में पूरी तरीके से विफल रहा। तस्करी बढ़ी है। 56 लाख के सोने के बिस्कुट यहाँ पर जब्त हुए। बार बार बाढ़ आती है, तटबंध जो हैं वो फेल हैं, ड्रेनेज फेल है और राहत लोगों को नहीं मिली है। सबसे आखिरी में पब्लिक सर्विस संकट में है। धूपगुड़ी नगर बोर्ड चुनाव नहीं हुए और यहाँ पे भवन भी जो है इनके सरकारी वो जलमग्न रहते हैं और अस्पताल में एंटी रेबीज की वैक्सीन ख़त्म है। यानी छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो, पूरी तरीके से यहाँ के जो अस्पताल प्रबंधन है वो यहाँ पर फेल रहे। तमाम ये आम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे जो चीज़ हमने बोली ये किस तरीके से इन लोगों को प्रभावित कर रही हैं, किस तरीके से बंगाल के लोगों को प्रभावित कर रही हैं, यही इनसे जानेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम श्यामल राय प्रधान है। अच्छा, मैंने जैसे बोला कि शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ। OMR सीट जो होती है जिस पे चयन करना होता है, ये डॉट मारने होते हैं, वो खाली छोड़ दी, फिर भी लोग शिक्षक बन गए, शिक्षक भर्ती हो गई। क्या कहेंगे इसको लेकर? इसी तो जो पहले अभी तो तृणमूल सरकार का गवर्नमेंट चल रहा है, वो लोग शुद्ध रुपया से नौकरी देते हैं। शुरू रुपया होने से वो लोग का नौकरी, जब 10 लाख 20 लाख रुपया आप लोग 20 बेच दिया है। और जो उमेर सीट है वो तो ओरिजिनल तो गुम कर दिया है, और वो लोग डुप्लीकेट उमेर सीट बना के वो लोग ऑफिस में रख दिया है। तो जब ऐसे ही सब चीज़ें हो रही हैं तो क्या लगता है कि आप लोगों के बच्चों का भविष्य क्या होगा? आसपास के जो युवा हैं बंगाल के, उनका भविष्य लगता है संकट में है? अभी तो बंगाल का जितना भी शिक्षित युवक है वो लोग का तो ऐसे अंधेरा चलाया। अगर ये तृणमूल दल 26 में नहीं जाएगा तो सब शिक्षक बेकार ऐसे खाली पड़ा रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। इधर अगर पैसा देगा तो नौकरी मिलेगा, पैसा नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। अच्छा, जो यहाँ के विधायक हैं वो कैसा कुछ काम करते हैं, बाहर निकलते हैं, जनता से मिलते हैं कि नहीं? नहीं, हम लोग का तो इधर का विधायक है। हाँ, कौन नाम? वो कौशिक रॉय। उसको वो काम कर सकता है, लेकिन इधर वो जो विधायक है वो बीजेपी का है, वो तृणमूल सरकार उसको काम करने नहीं देता है। फंड देता है कि नहीं, करने नहीं देता है। हाँ, वो काम कर सकता है। इधर घूम के छोटा वो जो काम है
वो जाता है, लेकिन वो तृणमूल जो दुष्कृति है, गुंडा बाहिनी है, वो उसको घूमने नहीं देता है। अच्छा, हम देखते हैं इस इलाके में बार बार बाढ़ आती है, जितने भी तटबंध हैं वो सब फेल हो जाते हैं, तो क्या प्रशासन इस पर नज़र रख रहा है? क्या प्रशासन इसके लिए कुछ कर रहा है कि नहीं? नहीं, प्रशासन इसमें तो कुछ भी नहीं करता है। हम लोग का इधर हर साल में बाढ़ होगा ही होगा, लेकिन जो बाढ़ के लिए कुछ काम करना है, काम नहीं करता है। सब पैसा आके वो तृणमूल नेता का पकड़ में घुस देता है। तो क्या लगता है कि यहाँ पे ये सब जो चीज़ें चल रही हैं, प्रशासन क्यों नहीं देख रहा है इन सब चीज़ों को? ममता बनर्जी तो कहती हैं बहुत विकास हो रहा है पूरे बंगाल में। नहीं, कुछ कुछ वो बात ऐसे ही बात करता है, वो बहुत ऐसे घटिया बात करता है। सिर्फ वो धोखा देता है आदमी लोग को, हम पब्लिक को धोखा देता है। तो क्या लग रहा है इस बार क्या बंगाल में बदलाव होगा? क्या ममता बनर्जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगी या फिर बदलाव देख रहे हैं? नहीं, इस बार 100% सेंस होगा। तृणमूल अभी चला जाएगा, अभी नया पार्टी आएगा, बीजेपी जाएगा, तृणमूल नहीं रहेगा इस बार तृणमूल को कोई आदमी वोट नहीं देगा। तो क्या उम्मीद है इस बार बीजेपी से? बीजेपी 100% इस बार बीजेपी आएगा, बंगाल में आएगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम संजय है। लेकिन ये जो 2026 में जो चुनाव है, आम जो जनता है पश्चिम बंगाल का, ये लोग तय कर लिया है। अभी ये 2026 में ये तृणमूल को उखाड़ के फेंक देने के लिए आम जनता तैयार है। लेकिन वो चुनाव आने के बाद थोड़ा जो SIR के लिए ये जो भुआ SC सर्टिफिकेट वो कैडर आदमी जो है तृणमूल का बहुत सारे देते हैं SIR के, वो जो एनिमेशन फॉर्म जमा भरा है, लेकिन वो पूरा तो ERO वो जो BLO बूथ लेवल में तो ये लोग पूरा गड़बड़ करते हैं। लेकिन ये चुनाव में ठीक से SIR हो जाएगा तो ठीक डिसीजन ये जो हमारा इलेक्शन कमिश्नर है वो ठीक से असली तरीक़ा से लेगा ना, तो ये तृणमूल ऐसे ही बेस्ट हो जाएगा। लेकिन इधर पश्चिम बंगाल में ये हमारा जो नॉर्थ बंगाल है, नॉर्थ बंगाल का आदमी बहुत अच्छा समझदार आदमी है। लेकिन ये चुनाव में सही जवाब देगा ये ममता बनर्जी को। लेकिन इतना दिन से वो तृणमूल का कैडर को सिर्फ चलाया, लेकिन आम जनता को कुछ भी नहीं दिया है। अभी आवास योजना में जितना घोटाला किया है वो सब वो उनका वो जो नेतृत्व दे रहा है ना, MLA MP जितना बूथ लेवल में तृणमूल का वो जो नेतृत्व दे रहा है, सब ऐसे ही खाते हैं, पैसा ऊपर से देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जितना वो PM योजना है, रोड बनाने के लिए जो पैसा आते हैं, सब दूसरा स्टिकर लगा के ऐसे चलते हैं। लेकिन अभी जो चुनाव आ रहा है 26 में, पूरी से पूरी तरह इधर का आम जनता ये तृणमूल को उखाड़ के फेंकने के लिए अभी तैयार है। अभी 26 में देखेगा, तृणमूल अभी पश्चिम बंगाल में नहीं बैठेगा। हाँ, अच्छा, हमने देखा कि कई सारे जो फेक जाति सर्टिफिकेट है यहाँ बनाए गए, उसका रैकेट भी पकड़ा गया। तो क्या देख रहे हैं, ये सब क्यों यहाँ पे हो रहा है? अभी बना रहा है तृणमूल अभी 15 वर्ष तो हो ही गया है ये सरकार उसका जो कुर्सी है रखने के लिए। लेकिन जितनी घोटाला किया है ये लोग, जिस बूथ में रैगिंग करते हैं, छप्पा मारते हैं, ये लोग दूसरा कोई डुप्लीकेट वोटर रेशन कार्ड और आधार कार्ड बना के इधर बाहर का आदमी, वो जो घुसपैठिया है, रोहिंग्या आदमी इधर बैठते हैं ना, वो बैठने के लिए वो लोग ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। लेकिन इधर का जो हम लोग का राजवंशी संप्रदाय का आदमी लोग है, इधर हम लोग देखते हैं रात में, अभी आज कुछ भी बाहर का आदमी नहीं है, रात जो हो जाएगा सुबह उठ के देखते हैं हम लोग बाहर का आदमी कहाँ से घुस जाते हैं मालूम नहीं। अच्छा, देखते हैं कि बाहर से लोग घुस गए हैं। हाँ, ऐसे लोग को तो इधर नहीं रखना चाहिए। अभी जो इलेक्शन कमिश्नर जो डिसीजन लिया है SIR, इसमें सब आदमी को इधर से बाहर फेंकना बहुत ज़रूरी है। क्या नाम आपका? मैं बादशाहपुर है। अच्छा, हमने देखा 76 लाख रुपए से एक बढ़िया चमचमाती सड़क बनी, लेकिन 24 घंटे में ही हमने देखा वो सड़क उड़ गई, पता नहीं कहाँ गई। मतलब सड़क पूरी तरीके से तहस नहस हो गई, सड़क टूट गई। क्या मानते हैं? वो पूरा का पूरा तृणमूल का वो जो कैडर है ना, वो पैसा जेब में लेता है, रास्ता नहीं बनता है। इधर रास्ता बनता है सिर्फ वो जो क्या बोलता है, वो 2-4 ट्रक माल गिरा के इधर रास्ता बनाता है और पूरा पैसा वो जेब में डाल लेता है।
यही चल रहा है। जैसे हमने देखा कि जो एक्सपायरी राशन है वो लोगों को बांटा गया, जो राशन गरीब लोगों को बांटा जाता है, एक्सपायरी माल का राशन बांटा गया। वो भी तृणमूल जो केटर आदमी है, जो रेशन डीलर है, उनसे वो माल छीन लेते हैं, मिल लेता है, मिली भगत है उन लोगों मिली भगत है। की। तो क्या लग रहा है इस बार बंगाल में माहौल बदलेगा कि वही रहेगा, ममता बनर्जी रहेंगी कि कुछ खेल होने वाला है? बहुत कुछ खेल होने वाला है अभी इस बार 26 में। बिहार अभी झांकी है, बंगाल अभी बाकी है। इस बार कमाल खिलेगा इधर 100%। ममता बनर्जी कहती हैं तो बीजेपी के जो नेता हैं, ये नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, तो बस घूमने आते हैं, बंगाल से मतलब नहीं है इनको। नहीं घूमने नहीं तो काम के ही आता है इधर। इस बार बंगाल में 26 में बीजेपी आएगा ही 100%। और इन दोनों नेताओं को कहते हैं बाहर का आदमी है, यहाँ तो बंगाल का ही रहेगा। नहीं बंगाल का आदमी, वो बाहर का आदमी नहीं है। अभी बाहर का आदमी है ना, इरफान पठान, वो ये यूसुफ पठान कहाँ का है? वो भी तो बाहर का है ना। शत्रुघ्न सिन्हा वो कहाँ का है? वो भी तो बाहर का है। तो कीर्ति आजाद कहाँ का है? वो भी तो बाहर का है। पीके कहाँ का है? वो भी तो बिहार का है। तो वो लोग को अगर पहले बोलिए ना, वो कहाँ का है? ये तो भारत इंडिया का है ना, वो हिंदुस्तान का है। तो हिंदुस्तान का पीएम तो हिंदुस्तान में आएगा, तो आएगा, नहीं तो कहाँ आएगा? एक होम मिनिस्टर अमित शाह जी, वो बंगाल में घूमेगा तो कहाँ में घूमेगा? वो तो पूरा इंडिया में घूमेगा तो कहाँ का बाहर का आदमी हो गया? वो तृणमूल से बांग्लादेश से वो लोग लेके लीडर लेके आके इधर कैंपिंग करता है। बांग्लादेश से आया वो जो हीरो है ना, हीरो हीरोइन जो लाता है, बांग्लादेश से आके इधर रैली करता है, कैंपिंग करता है, तो कहाँ से आता है? वो तृणमूल का ये बात हम लोग का समझ में नहीं आता, कहाँ के क्या बोलते हैं। SIR हो रहा है, इसको ममता बनर्जी कह रही हैं SIR तो खतरनाक है बंगाल के लोगों के लिए। नहीं, SIR बंगाल के लिए भी अच्छा है। खतरनाक बोल रही है। नहीं, बंगाल के लिए अच्छा है, इसीलिए बंगाल का इधर हम लोग का जो BSF का कॉरिडोर है, BSF का जो फेंसिंग है, अभी फेंसिंग के लिए जमीन नहीं देता है। अगर जमी देगा तो एक भी घुसपैठी इंडिया में नहीं है। बंगाल का बात छोड़िए ना, बंगाल तो इंडिया का अंदर में है ना, तो इंडिया में नहीं घुसेगा। इधर अगर फेंसिंग का लैंड देगा तो। अच्छा, अभी कोर्ट ने भी कह दिया है कि 31 मार्च तक जो है फेंसिंग करवाइए, वरना एक्शन होगा। तो क्या मान रहे हैं, ममता बनर्जी करेंगी, कोर्ट की बात मानेंगी? नहीं, ममता बनर्जी ऐसा सीधा कोर्ट को भी नहीं मानता है। लेकिन बंगाल में हमारा टीचर लोग है ना, DA के लिए कितना हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में राय स्टेटमेंट दिया, लेकिन मानता नहीं है ना। वो कितना वो हाल ही में वो आशा कर्मी को कितना वो कोर्ट को नहीं मानता है। कोर्ट को एक बार ममता बनर्जी माना, वो जो सिंगूर में जमी जब लैंड गवर्नमेंट का हाथ में दिया ना, उस टाइम से एक ही बार, उसका बाद एक भी कोर्ट का ऑर्डर वो नहीं मानता है। उसका पक्ष में जाएगा वो मानेगा, उसका विपक्ष में वो नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, वो देने वाला नहीं है। हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, जब वो फाइल थी एक हरी फाइल, उसको ED के हाथों से लेके भागी। तो क्या लग रहा है उस फाइल में क्या है ऐसा? वो फाइल में क्या जादू है वही मालूम है। फाइल में तो कुछ है नहीं होने से तो चीफ मिनिस्टर एक फाइल के लिए इतना क्यों घबराहट हुआ है? एक फाइल क्या है? उसका सचिव है, उसका DM है, वो तो ऑफिस कारीगर लेके जाएगा, वो खुद ही लेके चलना है यार। वो क्या चीज़ है? ये CM तो बहुत खतरनाक है यहाँ। इसको हम लोग क्या बोला है, वो पाकिस्तान का बेगम है, हाँ, बांग्लादेश का बेगम है ये ममता बनर्जी। हाँ, वो बनर्जी नहीं है, वो बेगम है, बेगम है, पक्का पक्का। लेकिन यहाँ तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि BJP खतरा हो जाएगा बंगाल के लिए। नहीं, BJP का वो कुछ नहीं होगा। BJP और सिर्फ यहाँ पे कहाँ 21 स्टेट में BJP है। देखता है आप लोग कहाँ भी खतरा है? सिर्फ यहाँ पे बोलता है। तो क्या लग रहा है, यहाँ तो ममता बनर्जी कहती हैं कि BJP शासित प्रदेशों में तो और ज़्यादा क्राइम हो रहा है। नहीं, कहाँ क्राइम हो रहा है? हमारा इधर बिहार में इतना सुंदर चल रहा है, असम में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चल रहा है, इधर नजदीक में हमारा जो उड़ीसा में है, यहाँ पे चल रहा है। कितना सुंदर स्टेट चल रहा है। तो क्या बंगाल के लोग भी चाहते हैं इस बार BJP आए? बंगाल तो रेडी हो गया, बंगाल का आदमी लोग तैयार हो गया। 2026 में बस BJP चला आया। हम लोग तो सोचा चला आ गया, चला आ गया। क्या लग रहा है BJP तो डर गया। हाँ, BJP तो आ रहा है। हाँ। डर गया? काहे डर गया? ये सर आ रहा है ना, जो घूस बेटी को निकल जाएगा तो वोट कैसे होगा? दीदी तो माथा खराब हो गया। तो कह रही हैं ये घुसपैठिया तो कोई है ही नहीं है, तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। वो घर में रखा हुआ है तो निकल भी कहा जाएगा? वो तो घर में है। ममता बनर्जी जो वार है ना, उसमें तो 60,000 निकल गया।
तो वही 4,000 निकल जो जाएगा तो ममता बनर्जी कहे वो उसमें जीतेगा उस सीट में, इसे होगा ना। घूस बेटियों चल जाएगा, ममता बनर्जी दिमाग खराब हो गया, अभी होने दो, 26 में बीजेपी आएगा, लेकिन जनता रेडी है, हो जाएगा। तो ममता बनर्जी कुछ काम नहीं कर रही क्या? हाँ, कुछ काम नहीं कर रही ममता बनर्जी? ममता बनर्जी काहे काम करता है? जो इंडिया सरकार दिया है, गौर मोदी जी दिया है, वो भी काम करता है। वो भी 60% जो दिया है ना, वो भी काम करता है। जो 40% राज्य जो दिया है ममता बनर्जी, वो तो भी दिया ही नहीं है। वही 60% जो दिया है ना मोदी जी, उसमें घुसपैठियों के पैसा पॉकेट में घुसा गया है, देता है। केंद्र से पैसा आता है, घुसपैठियों को देता है। राज्य सरकार जो 40% देते हैं ना, राज्य परसेंट तो नहीं देता है 40%। काहे देगा 40%? तो केंद्र का पैसा बंगाल के काम में लग रहा है कि नहीं? हाँ, तो केंद्र 60 और राज्य 40, 100% काम होगा। तो 40 तो बेटी नहीं देता है, राज्य नहीं कर नहीं देता ही नहीं। केंद्र से पैसा आता है, राज्य काम नहीं करा। नहीं करता है। जो 60% करता है ना, उसको भी नाम चेंज करता है। जी भी प्रधानमंत्री योजना है, रास्ता सड़क योजना, उसको भी बांग्ला योजना लिख रहा है। इंदिरा आवास प्रधानमंत्री योजना घर है, वो भी बांग्ला भी लिखा हुआ है। इसलिए ममता बनर्जी, मतलब ये है कि काम है मोदी का, नाम ममता का नहीं नाम दिया है तो ममता बनर्जी को। ये तो डुप्लीकेट आदमी है ना, जो सटीक आदमी नहीं है ना। जो छोटे आदमी हो जाता है तो बांग्ला भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो छोटी नहीं है। तो वही जो घोष बेटी जो कर्मी आदमी है ना, वो भी दूसरा काम कर। बदलाव होगा इस बार? बदला तो जरूर होगा। ममता बनर्जी को छोड़ नहीं होगा, नहीं तो बंगाल नहीं बचेगा। क्या हो जाएगा? बंगाल बेटियों को, जो मेरा बेटियों को, माहे को, जो स्टूडेंट है, जो बाजार है, मार्केट है, वो सुरक्षा भी नहीं देता है ना। ममता बनर्जी पुलिस जो है ना, पुलिस काम ही भी नहीं करता है। वो कुछ हो, हमला हो जाए तो ममता बनर्जी पुलिस है ना, वो भी आने तो होगा, नहीं आना होगा। झमला घूस मिटा गया तो भी पुलिस आ रहा है। जो शराब है या फिर अवैध तस्करियां होती हैं क्या? हाँ, अवैध तस्करी हाँ, शराब की नहीं होते हैं तो होते हैं। इसलिए ये बंगाल जरूर परिवर्तन होना चाहिए। ये दीदी रखेगा तो बंगाल बर्बाद हो जाएगा, कोई बांग्लादेश साथ मिल जाएगा। क्या नाम आपका? असीम राय। क्या लग रहा है माहौल इस बार बंगाल का क्या है? इस पर बंगाल पर बीजेपी आएगा। क्या वजह लग रही है? टीएमसी को जो दुर्नीति है, इसलिए बंगाल का जनता एकजुट होके बीजेपी के ले आएगा। ममता बनर्जी तो कह रही हैं कि बंगाल में तो विकास कर रही हैं वो। कुछ विकास नहीं है, जो हो रहा सब दुर्नीति है। और खुद टीएमसी को जो कैडर है, विकास हो रहा है, उसको जो कैडर को विकास हो रहा है, उसको जो टीएमसी नेता है ना, उसको भी विकास ज्यादा होगा। जो है ना, जनता को नहीं हुआ है, जनता को नहीं हुआ है, विकास हुआ है ममता बनर्जी को। अच्छा जो विकास हुआ है, पार्थ चैटर्जी है, अनुपमा मंडल है, ज्योतिप्रिय मल्लिक है, तो जो जितना कैबिनेट है ना, उसको भाई कैडर है ना, नेता है ना, उसका भी विकास हो रहा है बहुत। अभिषेक बनर्जी है, ये भी विकास हो रहा है। मतलब ममता बनर्जी उनके टीएमसी के लोग और उनके परिवार का हो रहा है बस। हाँ, बस वही परिवार को, माने टीएमसी जो नेता है ना, बराबर। तो आपको मिल रहा है कुछ सरकार से कि नहीं? नहीं, किचू नहीं मिल रहा है। काहे मिल रहा है? खाना भी नहीं मिलता है। जब बाहर जाना होगा, गुजरात जाना होगा, चकनाबाद जाना होगा, तो कि महाराष्ट्र जाना होगा काम के लिए, आपके बच्चों को मिल रहा है कुछ? नहीं, किच नहीं मिला, किच्चू नहीं मिला। स्कूल में जो है ना, स्कूल में पढ़ा भी नहीं अच्छा होता है। नहीं अच्छा होता है। नहीं। कोई मास्टर है तो छात्र है, तो मास्टर नहीं है तो क्या होगा? वैसे पढ़ा होगा। और महिलाओं के लिए जो योजना है वो मिलता है? नहीं, वो नहीं मिलता है। वो 1,000 रुपया लक्ष्मी भंडार मिलता है ना, उसको छोड़ दे, उसको कोई नहीं होगा। बीजेपी गवर्नमेंट आ जाएगा ना, तो जो बाहर राज्यों जितना देता है 3,000 2,500, ये बंगाल में इतना ही होगा, उतना ही होगा। इससे कुछ नहीं हो रहा है जो योजना चल रही है? नहीं। क्या लग रहा है, कुछ बंगाल की सरकार बंगाल के लोगों को कुछ दे रही है कि नहीं? कुछ भी तो नहीं दे रहा है, लेकिन दुख की बात यही है, ये जो श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय जी हम लोग का वेस्ट बंगाल से ये जो पार्टी जो बनाया था, भाजपा पार्टी, अभी इस बंगाल में ना बहुत आदमी लोग इधर का जो है बुजुर्गों, वो लोग चाहते हैं सारा भारत में जो 21 राज्यों में अभी चल रहा है बीजेपी का ये पार्टी, अभी बंगाल में जब आएगा ना, सब आदमी लोग इधर का आम जनता से भी पूरे आदमी लोग ये 26 में ये तृणमूल को उखड़ के फेंकने के लिए अभी बहुत तैयार है। अभी 26 में ये तृणमूल जाने वाला है, जाएगा, इसको उखड़ के फेंकेगा, यही सब आम जनता का
तय कर लिया। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए कुछ काम हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है। जितना काम आया है वो तृणमूल का जो कैडर है उसका ही हुआ है, और आम जनता का कोई काम नहीं हुआ। तो आपने देखा किस तरीके से टीएमसी के जो कैडर्स हैं उनके ऊपर लगातार जनता आरोप लगा रही है कि उनका तो काम हुआ, लेकिन जो आम जनता है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो पूरी तरीके से चरमराई हुई हैं। आगे और भी अपनी जो चुनावी यात्रा है बंगाल की वो जारी रखेंगे, और भी लोगों से बात करेंगे, मिलेंगे, अगली विधानसभा में पहुंचेंगे और जानेंगे कि आखिर लोग इस बार बंगाल को लेकर क्या सोच रहे हैं।